सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय गुरु जी महाराज। साथियों, संत गुरु जी रविदास जी महाराज कहते थे, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, और छोट बड़े सब सम वैसे रविदास रहे पसंद। गुरु जी रविदास महाराज कहते हैं कि राज ऐसा होना चाहिए जहाँ छोटा हो ना कोई बड़ा हो, सब एक समान हो, सब एक दूसरे से आपस में मेल जोल रखें, एक दूसरे से आपस में खान पान रखें, कोई भेदभाव ना हो, कोई ऊंचा नीचा ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, सब बराबर हो। यहाँ सम वसे रविदास रहे पसंद। संत गुरु जी महाराज ने कल्पना की बेगमपुरा। कहते हैं कि ऐसा राज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जहाँ बेगम, यानी कोई भी किसी को कोई गम ना हो, सब बेगम हो। किसी के पास कोई गम ना हो, सब बेगम हो। संत गुरु जी रविदास महाराज समाज के लिए बहुत कुछ किया साथियों, बहुत कुछ उन्होंने किया, और उनको भी डिगाने के लिए बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुए, बड़े बड़े पंडितों से उनका शास्त्रार्थ हुआ, और गुरु जी महाराज ने सबको परास्त किया। एक बार नहीं, कई बार किया। और आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु जी महाराज एक बार शास्त्रार्थ जब किए, लोगों ने उनको कहा कि मूर्ति बनवा करके पानी में डलवाने के लिए। गुरु जी महाराज को दे दिया पत्थर की मूर्त, उन लोगों ने बनवाया काठे की मूर्त। गुरु जी महाराज, उन लोगों की काठे की मूर्त डूब गई, गुरु जी महाराज की पत्थर की मूर्त नहीं डूबी, ऐसा कहते हैं। और शास्त्रार्थ हुआ काशी नरेश के यहाँ, और जब वो लोग हार गए तो उनको कंधे पे बिठा करके पूरी काशी नगरी घुमाना पड़ा था। तो गुरु जी महाराज ऐसे शास्त्रार्थ करते थे, ऐसे संत थे जिनको कहते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज। संत शिरोमणि लगता है उनके नाम में। गुरु जी महाराज ने छुआछूत के लिए, समाज के लिए, ऊंच नीच के लिए उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया। उन्होंने उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाया कि ये सब चीज़ें ख़त्म होना चाहिए, सब एक समान होना चाहिए। चौदह सौ ईसा पूर्व में माघी पूर्णिमा के दिन संत रविदास महाराज जी का जन्म हुआ साथियों। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे समाज से थे, हमारे, कि जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, हमारे लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। हमें उस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। जो उन्होंने समानता का अधिकार दिया, जो उन्होंने रास्ता बताया, हमें उस पर चलना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। जो उन्होंने सत्य का मार्ग बताया, चलना चाहिए उस पर। उनकी वाणी को पढ़ना चाहिए हमें, उनके जीवन को पढ़ना चाहिए हमें। क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं, आज हमें जो कुछ भी मिला है, जो आज हम बड़े बड़े पदों पर नौकरी कर रहे हैं या कहीं आ जा रहे हैं, तो चैन से की ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो साथियों ये हमारे महापुरुषों की ही देन है, हमारे महापुरुषों की ही बदौलत है। नहीं तो हम कुछ नहीं हैं। अगर हमारे महापुरुषों की, हम अपने महापुरुषों की कुर्बानियों को भुला देंगे तो हम कुछ नहीं हैं साथियों। इसलिए हमें याद रखना होगा उनको, उनके संघर्षों को, उनकी वाणियों को, उनके विचारों को। उस पर चलना होगा हमें, उस पर काम करना होगा हमें एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट रह कर के काम करना होगा, एक साथ रहना होगा, एक मंच पे सभी को आना होगा। तभी हम अपने महापुरुषों के सपनों को साकार कर पाएंगे साथियों।
नहीं तो हम अपने महापुरुषों के सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। कि हम 4 जने वहाँ बात करते हैं, 4 जने वहाँ बात करके, 4 जने वहाँ बात करके, तो ऐसे कोई इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। वो कहते हैं ना कि संगठन के बिना हम हैं बिखरे हुए, फिर ये मेले लगाने से क्या फ़ायदा। तो संगठन के बिना हम बिखरे हुए हैं साथियों। हम 85% हैं फिर भी बिखरे हुए हैं, और उसी बिखरे हुए का फ़ायदा उठा करके हमको गुमराह किया जा रहा है, हमको तबाह किया जा रहा है, हमको बर्बाद किया जा रहा है। आज भी हमको हर जगह पे हमारे लिए दीवार खड़ी की जाती है, हर जगह हमको अपमानित होना पड़ता है। तो हमें इन सब चीज़ों पे साथियों ध्यान देना होगा, इन सब चीज़ों को सोचना होगा, समझना होगा, अपने महापुरुषों को याद करना होगा, अपने महापुरुषों को पढ़ना होगा, उनके विचारों को पढ़ना होगा, उनके विचारों पे चलना होगा हमें, तभी हम जा कर के कुछ कर पाएंगे साथियों। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।